हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम। मतलब कहने का मतलब है कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को लंबी नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। चलिए चलते हैं एक्टिव बनाम पैसिव इनकम। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आय को दो प्रमुख कारकों में समझना आवश्यक है। सफलता का राज है इन दोनों का सही संतुलन। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का संतुलन सही होना चाहिए। आइए जानें 2025 की रणनीति के साथ आप वित्तीय आजादी कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आते हैं मुद्दे पर। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम की बात करें तो समय के बदले धन। अब ये क्या होता है समय के बदले धन? समय के बदले धन मतलब सीधे समय और प्रयास से बदले में अर्जित आय। मतलब जो आपने समय का इस्तेमाल किया और जो आपने कोशिश की, उसके बदले में जो आपने कमाया, उसको बोलते हैं समय के बदले धन। नियमित काम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि लगातार काम की आवश्यकता होती है, मतलब आपको रोज काम चाहिए। जैसे कि कौन? समय के बदले धन मजदूर सुबह 9 बजे गए और शाम को 5 बजे तक काम किया, समय दिया अपना 8 घंटे, मजदूरी की और पैसा कमाया, तो इसको एक्टिव इनकम में माना जाता है। दूसरा स्रोत है इसका, कामकाजी वयस्कों का 85% इसी पर निर्भर है। अधिक अनुमानित और स्थिर नकदी प्रवाह। मतलब ये क्या है, जो मैक्सिमम लोग हैं कामकाज करने वाले जो लोग हैं, जो डेली रूटीन में काम करते हैं, उनका 85% इसी पर निर्भर होता है और अत्यधिक अनुमानित और स्थिर नकदी होती है। उदाहरण, वेतन, मतलब जो महीने में जो लोगों को वेतन मिलता है वो, मजदूरी जो मैं अभी बात कर रहा था, कमीशन जो कमीशन पे काम करते हैं लोग, फ्रीलांस कार्य और सेवा आधारित व्यवसाय। तो ये है एक्टिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम के प्रकार, मतलब एक्टिव इनकम कितने प्रकार की है? तो एक्टिव इनकम कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। सबसे पहले पारंपरिक रोजगार, नौकरी से मिलने वाला वेतन, बोनस और कमीशन, ये इसका एक प्रकार है। नियमित कार्य, समय के लिए निश्चित आय, मतलब जो रोजमर्रा में आप काम करते हैं उसके लिए जो एक निश्चित आय मिलती है। जैसे 9 से 5 एक मजदूर काम करने गया और उसको 450 रुपये मिलते हैं या 500 रुपये मिलते हैं, तो वो हो गया नियमित कार्य, समय के लिए आय। दूसरा, स्वरोजगार। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है स्वरोजगार। आप अपने व्यवसाय में किसी सक्रिय भागीदारी हो। IRS परिभाषा सालाना 500 प्लस घंटे, मतलब आपने कोई व्यवसाय कर रखा है, जैसे आपने कोई दुकान खोल रखी है, आपके उसमें भागीदारी है, सक्रिय, मतलब आप इसमें काम करते हैं। ठीक है, स्वरोजगार, अपना खुद का रोजगार। तीसरा है गिग वर्क, जैसे आप उबर, स्विगी, जोमेटो, फ्रीलांसिंग, लचीले समय के लिए, मतलब पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब के बदले में जो आपको पैसा मिलता है वो भी एक्टिव इनकम में काउंटिंग होता है। अभी बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या होती है? वित्तीय स्वतंत्रता, समय के साथ मुक्त आय। इसमें वित्तीय स्वतंत्रता होती है, स्वचालित प्रवाह, सोते समय भी कमाई। इसका मैं उदाहरण दूंगा। और प्रारंभिक निवेश, शुरुआती प्रयास आवश्यक, मतलब फर्स्ट में आपको प्रयास करने की जरूरत है। पैसिव इनकम वह धन है जो प्रारंभिक सेटअप के बाद न्यूनतम चल रहे प्रयास से अर्जित होता है, बिना लगातार सक्रिय काम करने और राजस्व उत्पन्न करता रहता है। अभी पैसिव इनकम का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे आपके पास 10 लाख रुपए था और आपने उसको FD में जमा कर दिया, ठीक है, तो उसके बदले में जो आपको उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है वो आपकी पैसिव इनकम होगी, क्योंकि आप उसमें अब कोई समय नहीं, आपने जो फर्स्ट में पैसा लगाना था वो लगा दिया, अब उसमें कोई आप समय नहीं दे रहे हैं, ना ही उसमें कोई काम कर रहे हैं, या आपने किसी को ब्याज पर पैसा दिया है, वो बढ़ रहा है। ठीक है,
2025 में लोकप्रिय पैसिव इनकम के स्रोत। अभी देखिए 2025 में जो लोकप्रिय पैसिव इनकम है उसका स्रोत देखिए। सबसे पहले डिविडेंड स्टॉक, 3 से 5% वार्षिक रिटर्न होता है। कंपनियों के नियमित लाभांश भुगतान प्राप्त करें, मतलब आपने जो स्टॉक खरीदे हैं उनमें 3 से 5% का रिटर्न हमेशा मिलता ही है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि आपने आज 1 लाख रुपए लगाए थे, इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर आपको 3 से 5% का जो डिविडेंड है वो मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम होगी। किराए की संपत्ति, आपने एक बार मकान खरीदा और उसको किराए पर दे दिया, ठीक है, उससे जो इनकम हो रही है वो आपकी पैसिव इनकम है, क्योंकि आप ना उसमें समय लगा रहे हैं ना आप उसमें टाइम लगा रहे हैं। डिजिटल उत्पादन, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स या ई बुक या पैम्पलेट बनाया, एक बार बना दिया और फिर वो लगातार बार बार बिक रहा है, तो ये हो जाती है इन पैसिव इनकम। एआई संचालित आय, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपने कुछ बना रखा है और वो चल रहा है और उससे इनकम हो रही है। पैसिव बनाम एक्टिव इनकम की तुलना, मतलब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की अगर तुलना की जाए तो क्या है आधार? प्रारंभिक कमाई, प्रारंभिक कमाई मतलब जो शुरू की कमाई है। तो एक्टिव इनकम में शुरू में जो कमाई होती है वो होती है कम, एक्टिव इनकम में होती है ज्यादा, और पैसिव इनकम में होती है कम। समय सीमा, एक्टिव इनकम में सीमित स्केलिंग है, मतलब सीमित है, इतने समय में आपको ये मिल जाना है। जैसे कि मंथली पेमेंट है, महीने में आपको तनख्वाह मिलनी है, 8 घंटे काम करने के बाद आपको 450 रुपये मिलने हैं, तो इसमें सीमित स्केलिंग होगी। इसमें असीमित क्षमता है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर उठ गया, जो आपने स्टॉक खरीदा है वो एकदम से बढ़ गया, तो इसमें असीमित है निरंतरता। काम रुकने पर रुकती है, अगर आप काम रोक दोगे। एक्टिव इनकम क्या है, अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी, लेकिन पैसिव इनकम नहीं रुकती है, ये चलती रहती है। आपने एक बार पैसा लगा दिया उसमें चलता रहता है। अगर ब्याज की दरें बात करें तो इसमें हाई दरें होती हैं, कर दरें, और पैसिव इनकम में कई तरह के लाभ होते हैं। अपनी आय रणनीति बनाना, आप अपनी आय की रणनीति किस प्रकार बनाएंगे? एक्टिव आय से शुरू करें, निवेश पूंजी उत्पन्न करने के लिए मेहनत करें, आपकी विशेषज्ञता का लाभ उठाएं। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको रणनीति बनानी है तो सबसे पहले आपको एक्टिव आय शुरू करनी पड़ेगी, आपको पहले एक्टिव होके कमाना पड़ेगा, एक्टिव इनकम करनी पड़ेगी। इसके बाद अधिशेष निवेश करें, जो आप बचत होती है आपके पास, एक्टिव इनकम की जो बचत है उसको आप 10 से 20% पैसिव इनकम में, पैसिव जो आय का निवेश है उसमें लगाएं। ठीक है, विविधता लाएं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में निवेश करें। अंडे एक टोकरी में न रखें, कहने की बात है। अंडे अगर एक टोकरी में है, टोकरी गिर गई तो सारे फूट जाएंगे। अगर 10 टोकरी में है तो एक टोकरी गिर गई तो सारे नहीं फूटेंगे, एक टोकरी के ही फूटेंगे। पुनर्निवेश, पैसिव आय को फिर से लगाकर धन निर्माण में तेजी लाएं, मतलब जो पैसिव इनकम हो रही है आपकी उसको वहां से निकालें और दूसरी जगह लगाएं और अपना जो कार्रवाई है पैसा कमाने की उसको तेज करें। कार्रवाई, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता योजना, मतलब आप किस तरह से योजना बनाएंगे। तो बात करते हैं वर्तमान का आकलन। अपने मौजूद आय स्रोतों और वित्तीय लक्षणों का विश्लेषण करें, अपनी कौशल और रुचियों को समझें, मतलब अपने जो आय के स्रोत हैं उनका विश्लेषण करें और अपनी जो आपके अंदर जो हुनर है उनको समझने की कोशिश करें कि आप आपके अंदर हुनर क्या है और आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आप कहां से पैसा कमा सकते हैं। अवसरों की पहचान, अपने कौशल, अपना जो हुनर है आपसे मेल जोल खाते हुए अवसर तलाशें और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए पैसा कमाएं। छोटे से शुरू करें, जरूरी नहीं है कि एकदम से बड़े काम से शुरू करेंगे, छोटा निवेश करना शुरू करें और धीरे धीरे निवेश करें, जल्दबाजी में बड़े निवेश ना करें। संतुलन बनाएं, मतलब आपको संतुलन बना के रखना है, दीर्घकालिक धन निर्माण के लिए आपको संतुलन बना के रखने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था आज आपका
जो एक्टिव आय और पैसिव आय के बारे में आज हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, एक्टिव आय और पैसिव आय किस तरह से काम करती है इसके बारे में आपको समझाया गया। किस तरह से एक्टिव आय को पैसिव आय में बदला जा सकता है, एक्टिव आय में कितना प्रॉफिट है और पैसिव आय में कितना प्रॉफिट है, इन चीजों के बारे में आज आपको हमने यहाँ पे बताया। आप इस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा करके अगर आप पैसिव इनकम के सोर्सों में लगाएंगे तो आप एक लंबे समय में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।